साहब का एक शगीर्द KPK से उस्ताद अदनान खान, उस्ताद तुकीर खान, वो एक चैम्पियन बने पंजाब चैम्पियन। क्या वो आपकी शगीर्द थे? कितने जहरीले कबूतर हैं आपके? ठीक हो गया माशाल्लाह। बेसिकली ये उस्ताद मोइन नवाज साहब की ब्लड लाइन है, शर्मीले कबूतर। ठीक है। अगर मैं दूसरों की छतें उड़ा के हाँ जी, एक चैंपियन परफॉर्मेंस दे सकता हूँ तो ठीक है। इंशाल्लाह अपनी छत उड़ा के अपने कबूतर उड़ा के परफॉर्मेंस नहीं दे माशाल्लाह पाऊंगा। माशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है, इसका कुछ नहीं कहा कुछ जा नहीं कह सकता। सकते। इसी तरह मेरे बड़े फेवरेट खिलाड़ी है उस्ताद मिट्टू लाली, उस्ताद हसन लाली, बड़े अच्छे भाई हैं। ठीक है, हमने उस्ताद अदनान खान को इनाम दिया था। शौक हो रहा है पिपला ग्रुप का, और ये लाहौर में जो शौक कर रहे हैं वो उस्ताद मुंतज़र मैली के साथ उनका शौक हो रहा है। तो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले, एक दिन पहले, अब उस्ताद मुबशर फकर साहब ने भी उनको चैलेंज एक्सेप्ट भी किया भी उनको चैलेंज। तो आप इस शौक को कैसा देख रहे हैं? मतलब कि ये आप देख रहे हैं कि ये शौक एंड तक पूरा परवान चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? और दूसरी वेलकम बैक टू सरदार पिजन दोस्तों, एक और वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम मौजूद हैं जी लेजेंड उस्ताद शाहिद खान साहब के पास। दोस्तों किसी तारुफ के मोहताज नहीं है ये, माशाल्लाह माजी में इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। तो आज इन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया, इनसे आज मज़ीद आज बड़ी अच्छी गपशप करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी क्या हाल है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन करेंगे हम, लंबी वीडियो नहीं करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे आपसे। उस्ताद जी ये बात बताएं कि इस्लामाबाद पिंडी में कोई पंजाब चैम्पियन क्यों नहीं बनता, ये क्या वजह है? क्योंकि मैं सवाल में पर थोड़ा सा पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उस्ताद भी बड़े अच्छे हैं, कबूतर भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन कोई पंजाब चैम्पियन क्यों नहीं बनता? देखिए, पंजाब चैंपियन तो सबसे पहले बात है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत अच्छे चैंपियन उस्ताद भी हैं, खिलाड़ी भी हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर ये आगे बढ़ें, एक कदम आगे बढ़ाएं, पंजाब में उड़ना शुरू करें, जैसे कि अभी पिछले 2-3 सालों से पंजाब में हमारे पिंडी इस्लामाबाद की छतें उड़ रही हैं। ठीक है, तो पहली तो बात है कि पंजाब चैंपियन के सवाल का उस जवाब की तरफ मैं आता हूँ ना कि हमारे यहाँ से छतें पंजाब उड़ती ही नहीं है। पिंडी इस्लामाबाद का अपना रूल है, अपना कानून है। ये पाबंद कबूतर उड़ते हैं, 11 डकबाजियाँ, 11 फिक्स कबूतर। पंजाब का कानून है वो 11 ओपन कबूतर उड़ते हैं। तो ये हमारे पिंडी इस्लामाबाद के अगर बीच में मतलब 100 खिलाड़ी हैं तो वो 100 के 100 पहले पाबंद उड़ते थे। ठीक है। अब 2-3 सालों से उसमें से 30% 40% खिलाड़ी जो है वो ओपन उड़ना शुरू हुए हैं, पंजाब में उड़ना शुरू हुए हैं। तो पंजाब चैंपियन इसलिए अभी नहीं बन सके कि हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जो पंजाब साइड पे अभी गए ही नहीं गए। जब अब यहाँ से छतें पंजाब उड़ना शुरू करेंगी तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हमारे इसी शहर से पिंडी इस्लामाबाद से पंजाब लेवल के खिलाड़ी निकलेंगे। जो पंजाब अभी भी कई खिलाड़ी हैं मौजूदा इस साल में उस्ताद अमीर मुख्तार खान के शगीर्द हैं, उस्ताद हाजी तैमूर मंडी मोड़ से, उनकी तो 3 साल से परफॉर्मेंस लाजवाब है। पंजाब चैम्पियन लेवल उनकी परफॉर्मेंस है। उस्ताद मोइन नवाज साहब के शगीर्द है खुरम जद्दा वाले, उस्ताद खुरम जद्दा वाले। ठीक है, उनकी देखिए उन्होंने बड़े प्लेयरों को अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन पंजाब के काफ़ी बड़े प्लेयरों को उन्होंने इस बार जेट 2024 गर्म तरीन जेट में उन्होंने उनसे मुकाबले विन किए हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले सालों में जो है हमारे शहर से ही पंजाब चैम्पियन खिलाड़ी बनेंगे। पहले नहीं बन सके, उसकी मेन वजह ये कि हमारे शहर से कोई पंजाब में उड़ता नहीं है। ठीक है, अब मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ, इस शहर का रहने वाला हूँ। मैंने ये छत अब अपनी प्रवास की छत बनाई है, तो मैं छत बना के मैंने यहाँ से पंजाब का शौक करना है। सही है, मैंने पंजाब लेवल उड़ना है। तो चले देखिए, तो नसीबों की बात है, क्या पता कल अल्लाह ताला हमें इज्जत दे इंशाल्लाह। तो बाकी हमारे शहर से इंशाल्लाह ताला हम तो इस कोशिश में रहते हैं, बल्कि इस वीडियो के थ्रू भी शौकीन भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब पूरा पंजाब का रूल रेगुलेशन हमारे सर के ऊपर से गुजर के आगे टेक्सला अटक KPK तक चला गया, जहाँ पे ओपन कबूतरों का शौक होता है। ठीक है, बीच में कि हमारा इलाका रह गया रावलपिंडी इस्लामाबाद का, जो अपनी पाबंद कबूतरों का शौक करते हैं। इनको भी ओपन कबूतरों पे कन्वर्ट होना चाहिए, ताकि बीच में खिलाड़ी जो शहर के अंदर शौक करना चाहते हैं वो शहर में शौक करें, जो खिलाड़ी बाहर पंजाब में करना चाहते हैं वो पंजाब में भी शौक कर सकें। तो मेन वही पॉइंट मतलब यही है कि हमारे यहाँ से लोग उड़ते नहीं थे पंजाब में, आप इंशाल्लाह चलो इसलिए पंजाब चैंपियन कोई नहीं बन सका। उस्ताद जी अब आपसे हम तवक्को करें, क्योंकि हम भी अब इस्लामाबाद में रहते हैं, हमारी भी ख्वाहिश है कि जो इस्लामाबाद पिंडी में भी पंजाब चैंपियन बने। बेशक वो किसी पार्टी से भी उनका ताल्लुक हो, कोई भी पार्टी हो, जैसे आपकी अपनी पार्टी है, ठीक है, इसका कोई भी हो, हमारी भी ख्वाहिश है। क्या हम जो शगीर्द हैं, जो आपके भी शगीर्द हैं, वो आपसे उम्मीद रखें, तवक्को रखें कि आप मुस्तकबिल में आप पंजाब चैंपियन बनेंगे? हमारी तो
ख्वाहिश है, लेकिन आपकी क्या सोच है? हर बंदे की अपनी सोच होती है ना। जैसे मैंने माजी में एक इंटरव्यू किया था उस्ताद मिठू लाली का, तो जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया तो मैंने आपसे उनसे पूछा कि आप मुझे ये बात बताएं कि जब आपने पंजाब में हिस्सा लिया तो आपकी कोई उम्मीद थी कि आप जीतेंगे? उन्होंने कहा जी मैंने हमेशा जीतने के लिए शो किया है और मुझे उम्मीद थी कि मैं इंशाल्लाह जीतूंगा। तो आपकी भी अपनी सोच होगी, अपनी राय होगी, क्या आपकी सोच है? देखें, सोच की जहाँ तक बात है ना, तो उस पर इतना कहूँगा कि अब ये तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है और अल्लाह की ज़ात की देन है। ठीक है कि वो अल्लाह ताला किसको इज्जत देता है। ऐसा ही है। मेन एक बात इतना सेटअप बनाने का या उड़ाने वाली शौक का, मैं स्टार्ट से उड़ाने का शौकीन, उड़ाने वाला उस्ताद हूँ, लेकिन पीछे कुछ टाइम से और कुछ फैमिली बच्चों वगैरह को फैमिली को टाइम देने की वजह से मैं परवाजी सेटअप नहीं बना सका, नहीं टाइम दे सका। अब ये छत बनाई है पंजाब में शौक के लिए बनाई है। मेन बात यहाँ पे ये है कि हमारे काफ़ी शागिर्द हैं अच्छे जो अच्छी सतह पे उड़ते हैं। मलकवाल में उस्ताद राजा फ़खर मलकवाल है, फिर कुछ ऐसे छतें हैं कि जो मेरे अंडर शागिर्दी में रह के पंजाब चैम्पियन बनी है। ठीक है, चैम्पियन परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। अभी भी मतलब मैं अगर पिछले 2-3 साल में आप देखें, 2022 में रावलपिंडी इस्लामाबाद की एक छत पर बैठा, वहाँ से मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी इस्लामाबाद चैम्पियन बना। कहने की बात यह है कि अगर मैं दूसरों की छतें उड़ा के एक चैम्पियन परफॉर्मेंस दे सकता हूँ तो इंशाल्लाह अपनी छत उड़ा के, अपने कबूतर उड़ा के परफॉर्मेंस नहीं माशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये छत बनाई है और शौक के लिए मैं बाहर निकलूँगा, इंशाल्लाह शौक करूँगा। 2026 में हम छत खोलेंगे और उम्मीद कोशिश है कि चारों सीज़न हम उड़े इंशाल्लाह। ठीक है, तो बाकी हमारा तो मेन शौक जेट का होता है। हम कहते हैं जेट का सीज़न बंदा उड़े जो सही, जिसमें मज़ा आता है शौक करने का। ठीक है, तो बात शार्ट सी है कि अगर शागिर्दों की छतों से मैं एक अच्छी परफॉर्मेंस दे चुका हूँ, जो सबका रिकॉर्ड सबके सामने है, तो इंशाल्लाह मुझे अपने रब की ज़ात पर बहुत उम्मीद है, यकीन है कि अगर मैं दूसरी छतों से रिजल्ट अच्छा दे सकता हूँ तो अपनी छत पे अपने कबूतर उड़ा के ज़रूर अच्छा रिजल्ट इंशाल्लाह। हमारे भी उस्ताद जी आपके साथ है। अच्छा उस्ताद जी, आपके साहब का एक शागिर्द KPK से उस्ताद अदनान खान, उस्ताद तकीर खान, वो एक चैम्पियन बने, पंजाब चैम्पियन, क्या वो आपकी शागिर्द थे? जी वो तकरीबन 2012-13 से वो मेरे शागिर्दी में थे। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था जब वो पंजाब चैम्पियन बने हैं, तो उन्होंने इंटरव्यू में भी ये बात बोली थी कि आपका जो हमारे कबूतर वगैरह जो चीज़ें हैं ये सब उस्ताद शाह खान की चल रही है। तो हम थोड़ा सा डिटेल के साथ बता दें उनके बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम भी देना चाहते हैं, और उनके बारे में आप जो भी आपके दिल में बात है वो करें, आपकी जो शागिर्द तक है उनके तक भी ये पैगाम जा सके। देखें, वो अच्छे लड़के हैं। अदनान खान, तकीर खान मेरे साथ अब भी टच है। तकीर खान अब भी रब्ता करता है, बातचीत भी करता है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं। बाकी ग्रुप बंदियाँ होती रहती हैं, उस्तादी शागिर्दियाँ होती रहती हैं। ठीक है, वो हमारी पार्टी में बल्कि शायद लोगों ने ये चीज़ देखी हो कि उन्होंने अलहदगी नहीं की थी, मैंने पोस्ट लगा के जी उनकी अलहदगी की पोस्ट मैंने लगाई थी। तो मेन बात यह है कि वो तकरीबन 12-13 साल हमारे शागिर्द रहे हैं और मेरी आदत है शुरू से कि मैं अपने शागिर्दों को जिन पे मुझे एतमाद होता है, जिनके साथ एतमाद होता है, मैं उनको अपनी हर चीज़ सिखाता हूँ, अपना सारा इल्म उनको देता हूँ। तारीख़ गवाह इस बात की, पीछे ये बहुत शौकीन भाइयों को भी इस बात का इल्म होगा कि मैंने, आप जैसे कह लें कि एक बाप अपने बेटे को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, ऐसे ही है। तो मैंने 0 मीटर बंदों को उठा के उनको हाथ पकड़ के अल्हम्दुलिल्लाह उनको इस काबिल बनाया कि आज वो उस्ताद हैं। माशाल्लाह जी, आज लोग उनकी शागिर्दियाँ इख्तियार करते हैं। अब कोई इस बात को माने, तस्लीम करे, कोई ना माने, लेकिन दुनिया सब कुछ देखती है, दुनिया वाले समझते हैं। ठीक है, बाकी देखें किसी के चैम्पियन बनने में ठीक है एक उस्ताद की, या उन्होंने जैसे अपने इंटरव्यू में कहा कि हमारे पास जो कुछ इल्म है उस्ताद शाहिद खान का दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी अपनी मेहनत भी है। ठीक है, देखें दोनों भाई मेहनती हैं, शौक है, लगन है। मुझसे सच पूछे, आज हमारी 42 साल उम्र हो गई है तकरीबन। मेरा हाल है मैं 4-5 क्लास में था जब से मैंने कबूतर अपने घर में रखे हैं। ठीक है, हमें भी एक ज़माना हो गया, एक उम्र जवानी में, अभी भी चले बूढ़े नहीं है, जवान ही है, लेकिन जवानी में हमारे अंदर जो मेहनत करने की लगन थी, अब वो ताकत हम लोगों में नहीं रही। ठीक है, मैंने इस चीज़ को बहुत सारे उस्तादों पे ऑब्जर्व किया है कि क्या वजह है। पहले उनका बहुत अच्छा रिजल्ट होता था, अब उन उस्तादों का ऐसा रिजल्ट नहीं आता। ये बात होती है, एक टाइम होता है, एक लगन, एक शौक, एक मेहनत करने का एक इंसान में जज्बा होता है। उन भाइयों में मेहनत करने का इस टाइम जज्बा है।
इन्हीं की तरह मेरे बड़े फेवरेट खिलाड़ी है उस्ताद मिठू लाली, उस्ताद हसन लाली, बड़े अच्छे भाई हैं, ठीक है। वो उनको देखें, उन दोनों में भी देखें मेहनत करने का जज्बा है, लगन है। तो जिसके अंदर ये जज्बा, ये लगन, ये शौक होता है, वही बंदा आगे अपनी मंजिल को पा लेता है, ठीक है। हमने उस्ताद अदनान खान को इल्म दिया, अपना सारी तरतीब गेम हमने सब कुछ उनको दिया, ठीक है। उनके पास हमारा सारा कुछ समझे, उनके पास सारा इल्म हमारा दिया हुआ है, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपनी मेहनत भी की है, जज्बा था, शौक था, लगन था, और मेहनत का नतीजा अल्लाह ताला मेहनत का फल देता है, उनको मेहनत का सिला मिला, ठीक है। बाकी ये है कि वो 12-13 साल हमारे शागिर्द रहे हैं, अच्छा वक्त गुजरा है, और मौजूदा इस वक्त भी उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। देखें हमारी पार्टी का उनकी पार्टी में या उनके साथ कोई शौक नहीं हो रहा, ठीक है। वो इज़्ज़त करते हैं, अभी भी रिस्पेक्ट करते हैं, तो अच्छे लड़के हैं, हमारी बेस्ट विशेज़ है उनके साथ, उन्हें अल्लाह पाक आगे भी इज़्ज़त दे, ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, ये बात बताएं कि जैसे आजकल का मौसम है, थोड़ी सी तो ताकि जो आपके शागिर्द नहीं भी है उनके तक नॉलेज आ सके, क्योंकि माशाल्लाह हमारी वीडियो पूरे पाकिस्तान में भी देखी जाती है, इंडिया में भी लोग देखते हैं, वो भी सवाल करते हैं, क्योंकि आजकल का मौसम ऐसा बना हुआ है कि जो बच्चे हैं वो मार रहे हैं, कोई पोट रोक लेता है, दाना नहीं हजम कर रहा, तो इसके लिए कोई ऐसा कुछ छोटी सी कुछ बताएं जो अपने देखने वाले दोस्त तक उनके तक इल्म जा सके, तो उनके जो कबूतर है वो रिकवर है, मरे ना वो, कोई पानी की ऐसा उसमें मैं आप एक दो लाजिक बताऊंगा। देखें कि जो मेरी कबूतरबाजी है ना, मेरा जो शौक है, अभी आजकल की कबूतरबाजी का ये भाइयों को पैगाम देना चाहूँगा कि आजकल कबूतरबाजी आम बंदे के लिए करना बहुत मुश्किल है। क्यों? एक्सपेंस की वजह से, बहुत खर्चे की वजह से। देखें एक खिलाड़ी है, हमारी नज़र में है काफ़ी खिलाड़ी है, बल्कि हम खुद है, मैं जहाँ से दाना लेता हूँ शॉप वाले को मैं कहता हूँ यार अगर इससे भी और अच्छा दाना है तो वो दो, 10 रुपये महंगा भी है, 100 रुपये महंगा, आप मुझे इससे अच्छा बाजरा दो, ठीक है, चना है आप इससे अच्छा मुझे दो। वो मुझे खुद कितनी बार वो शॉप वाले ये बात कह चुके हैं कि उस्ताद जी हमारे पास तो जो बंदा आता है कहते हैं यार इतना महंगा हो गया चना, इससे सस्ता हमें दे, सस्ता दे, बाजरा इतना ये वाला महंगा है, हसन वाला बाजरा है, दूसरे बाजरे ये महंगे हैं, ये हमें सस्ता वाला दे, तो आप इससे और महंगा मांगते हैं। तो मैं उन्हें एक ही जवाब देता हूँ कि यार मेरे लिए ये कबूतर कीमती है, ठीक है। जो शौक है, जो हमारे बर्ड्स हैं, ये हमारे लिए कीमती है। जिधर तक हमारे वसाइल हैं हम इनकी खिदमत करेंगे, ठीक है, इनको दाना डालेंगे जिधर तक हमारे वसाइल हैं। जब नहीं होंगे तो फिर 4 कबूतर रख लेंगे, ठीक है, लेकिन उनकी भी अच्छी केयर करेंगे। सबसे पहली बात शौकीन भाइयों में कि देखें वो दाने के मामले में सुस्ती कर जाते हैं, अच्छा दाना नहीं डालते, ज़्यादा बाजरा गंदम बस इस पर जोर रखा होता है कि ये कबूतरों को डालें। सबसे पहले तो देखें आप इनकी ग़िज़ाई अज्जा पूरी करें, ठीक है, मिक्स दाना डालें, अच्छा दाना डालें। बाकी दाने में एक टिप ये दे सकता हूँ कि कई लोग हैं धो के दाना डालते हैं, सारा कुछ करते हैं, हम नहीं धोते, सर्दियों वगैरह में हम दाना नहीं धोते, ठीक है, हम बगैर धुले हुए दाना डालते, लेकिन यह है कि हम जहाँ से दाना लेते हैं वो दाना बिल्कुल हम साफ़ सुथरा लेते हैं। अब कोई भाई गंदा दाना ले और वो कहे कि हमने धोया नहीं, जो उस्ताद शाहिद खान ने कहा कि आपने धोना नहीं है तो हमने ये डाल दिया, उसके कबूतरों को प्रॉब्लम आ जाए, तो देखें वो फिर दाने की बात है उसका देखें। आपने बात की थी बच्चों की, आप दाना अच्छा डालें, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन एक जिसमें अब बहुत लंबी बात है, लंबी बात चली जाती है। मेडिसिन में मैं ये मशवरा दूंगा जो मेरे खुद ज़ाती तौर पे अपनी ब्रीडिंग में भी मैं यूज़ करता हूँ, अब उड़ाई वाली छत है यहाँ पे भी यूज़ करूँगा, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादा इम्पोर्टेड मेडिसिन यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब वो पड़ जाती है देखिए एक्सपेंसिव बहुत, जैसे अभी उसमें अब जो भी अगर आपके पास बच्चों की, आप छोटी सी एक बात बता देता हूँ, एक पाउडर का डब्बा है डिफेंडिंग मिक्स 5 in 1, ठीक है, डिफेंडिंग मिक्स 5 in 1, ठीक है। ये आपको 6,500-7 हज़ार का पाउडर मिलेगा, इम्पोर्टेड पाउडर है, ठीक है। हाँ उसके ऊपर लिखा होता है कि जी आप इतने लीटर पानी में इतना इसको डालें, आप उस मिकदार पे ना जाएं, आप उसको जस्ट 1 लीटर पानी में 5 ग्राम डालें, ठीक है, 1 लीटर पानी में 5 ग्राम, ठीक है। वो आप हर महीने की फर्स्ट को 3 दिन का कोर्स कराएं, डेली 3 दिन डालने के बाद वो डालें आप, उसके बाद आप 15 तारीख को फिर 3 दिन डालें, या ये तरतीब कर लें, या आप पहले महीने के पहले 3 दिन आप डालें, उससे आगे हर 1 हफ्ते के बाद आप पाउडर बच्चों को पिला दिया करें। दाना आपका साफ होगा और सिर्फ ये पाउडर भी आप जारी रखेंगे ना, आपके बच्चे किसी सूरत नहीं। हाँ इसमें मेन चीज़ आ जाती है वैक्सीनेशन,
ठीक है। आपने वैक्सीन भी करनी है बच्चों को लाजमी, ठीक है। और जब उसको आप छत पे छोड़ें उससे 10-15 दिन पहले अपने माँ बाप के साथ रहते उनको आप वैक्सीन करें। ठीक है। कई लोग ये गलतियाँ करते हैं कि उठा के ले आते हैं, फिर उठा के ले आते हैं, ला के उन पर जगह चेंज होती है, बच्चे दाना नहीं खाते, खुश नहीं होते अभी, और वो उनको साथ ही वैक्सीन कर देते हैं। तो वो चीज़ गलत है। आप उधर माँ बाप के पास रहते हुए उनको वैक्सीन करें। ठीक है। 10 से 15 दिन बाद उनको लेकर आएँ, और जब आपने उनकी जगह चेंज करनी है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। बच्चे जाते हैं दूसरी जगह पे, उनके पास जाके बच्चे मार जाते हैं। वो कहते हैं यार पीछे से बच्चे आए, ये हुआ वो हुआ, ये फील्ड पे पले हुए थे, ये ऐसा था ये वैसा था। मेन पॉइंट ये है कि जब बच्चे दूसरी जगह जाते हैं वो बच्चे दाना नहीं खाते। ठीक है। नई जगह पे जाके बच्चे दाना नहीं खाते। आपने कम से कम 5 से 6 दिन आपने डेली उन बच्चों को शाम को चेक करना है। ठीक है। जो बच्चा दाना नहीं खाएंगे, कम से कम पहले दिन तो तकरीबन बच्चे सारे नहीं खाते। ऐसे ही। आपने उनको सिरिलैक बना के देना है। सिरिलैक अब अधिकारी को पता है बनाने का। हाँ जी, हाँ जी। सिरिलैक बना के 15 सीसी 20 सीसी आप फी बच्चे को दें। ठीक है। जिस दिन तक वो बच्चा, आखिरी बच्चा तक भी जब तक दाना खाने नहीं लग जाता, आपने डेली शाम को बच्चे चेक करने हैं। आपने उनको सिरिलैक देना है। जब तक आप हाथ से पकड़ के उनको ये ग़िज़ा देते रहेंगे, आपका एक बच्चा भी कमज़ोर नहीं होगा, एक बच्चा भी वीक नहीं होगा। सबसे पहला स्टार्ट ही लोगों के पास यहाँ से हो। बच्चा वीक होता है, वीकनेस के बाद ही साथ ही उसको रानीखेत जकड़ लेती है। रानीखेत इस वक्त इस फिजा में मौजूद है। ऐसे ये ही। वायरस आते कोई देर नहीं लगती। ठीक है। परिंदे की कमज़ोर होने की देर है, साथ ही वो हरी पिठे, पीली पिठे, सब्ज़ पिठे मारना पानी में स्टार्ट शुरू कर देता है। वो बच्चे को जब खुराक नहीं मिलती, वो नहीं खाता दाना, पानी की तरफ नहीं जाता, इस वजह से वो कमज़ोर होता है। कमज़ोरी के बाद उस पर अटैक आ जाता है। वही अटैक आगे वायरस की शक्ल में आता है। तो सबसे ज़्यादा ये केयर करें कि आप छोटे बच्चों को लाजमी चेक किया करें, हाथ से उन्हें दें, वैक्सीन करें। तीसरा जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारा कुलिया, हम बस ये कोडर इस्तेमाल करते हैं, बाकी कोई ज़्यादा मेडिसिन हम नहीं करते। ये कोडर ही उनको सारी बीमारियों से बचा के रखते हैं। अच्छा उस्ताद जी, ये बात बताएं, मैं अक्सर ये सोशल मीडिया में भी देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ कि जो इस्लामाबाद की कबूतरबाजी है निस्बत बाकी पंजाब में, कहते हैं जी इस्लामाबाद की कबूतरबाजी बड़ी आसान है। मैं अक्सर क्वेश्चन हर जगह से करता हूँ, आपसे भी कर रहा हूँ, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखें, अगर कबूतरबाजी की बात है तो कबूतरबाजी तो कहीं पे भी आसान नहीं है। ठीक है। और इसमें हमने भी बहुत जगह पे देखा है जहाँ दो ग्रुपों में जब तसलबाजी आती है ना, कोई ग्रुप बंदी पे बात आती है, तो एक ग्रुप अगर बाहर का हो, दूसरा ग्रुप इस्लामाबाद का हो, तो बाहर वाले ज़रूर यही बात कहते हैं जी इस्लामाबाद है ही ठंडा है, इस्लामाबाद है मरी बेचे। ठीक है। अब माजरत के साथ सब शौकीन, सब उस्ताद हमारे भाई हैं। ठीक है। शायद किसी को बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन जो उस्ताद ये कहते हैं या जो शौकीन भाई ये कहते हैं कि इस्लामाबाद पे ठंडा है तो मरी कोल है, तो वो उस्ताद साहिबान के अपने शागिर्द मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। जी जी। ठीक है। उनकी काफ़ी सारी छतें यहाँ मौजूद होंगी। हाँ जी है। उन छतों की परफॉर्मेंस हर जेट में हमारे भी सामने होती है और दुनिया के भी सामने। ऐसे ही है। इस्लामाबाद पिंडी अब वो शहर बन गया है कि यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब भर के कोई उस्ताद साहिबान ऐसे नहीं होंगे जिनकी शागिर्द यहाँ मौजूद इस्लामाबाद में मौजूद ना हो। तो अगर ये ठंडा होता तो फिर उनका हर एक शागिर्द यहाँ पे शाम 7 बजे पहला बिठाए, रात के 10 बजे उनका आखिरी कबूतर बैठे। ऐसे ही। ठीक है। कबूतरबाजी कहीं पे आसान नहीं है। हम किसी इलाके को नहीं कहते, चाहे वो गुजरात है, झेलम है, खारी है, पिपला है, चंदोट है, पिंडी इस्लामाबाद है, चाहे KPK भी मेरे भी शागिर्द हैं, वहाँ पे रहे भी हैं। अच्छी छतें हैं जो पंजाब लेवल में उन छतों को निकाला, उन्होंने शौक किया। बीच में पंजाब में जब अगले सालों में उन्होंने रब्ते किए तो कुछ पंजाब के शौकीन भाइयों ने कहा जी KPK का मौसम ठंडा है या ऐसा वैसा है, हम वहाँ पे शौक नहीं करते। देखें, अगर KPK का मौसम ठंडा हो तो फिर KPK में भी हर प्लेयर पंजाब चैंपियन बने। ऐसा ही है। ठीक है। ये ऐसा नहीं है। वहाँ पे जिसकी अच्छी कबूतरबाजी है, कबूतरबाजी अब मांगती है वसाइल, सेटअप, तादाद मांगती है। ठीक है। जिसके पास वसाइल है, कबूतरबाजी का सेटअप है, तादाद है और समझ है, ठीक है, तो वो चाहे पिंडी में बैठा होगा, वो चाहे KPK में हो, चाहे गुजरात हो, चाहे खारियाँ, वो हर जगह पे कबूतर उड़ा लेगा। ठीक है। बड़ी मैं इस्लामाबाद में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा यहाँ पे हूँ, मैंने यहाँ का मौसम देखा है। लेकिन देखें, जिन इलाकों को गर्म तरीन इलाकों में गिना जाता है, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, इसी तरह गुजरात, झेलम, खारियाँ, इन सब इलाकों में मेरे शागिर्द रहे हैं और एक चैम्पियन परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी हैं। रिसेंटली अभी पंजाब उस्ताद मोइनुद्दीन साहब वाला टूर्नामेंट था, सियालकोट अबू धाबी टूर्नामेंट, उसके चैंपियन बने हैं राजा फ़खर मलक वाल, मेरे शागिर्द हैं। ठीक है। अब मैं तो रावलपिंडी इस्लामाबाद का उस्ताद हूँ, फिर
हमारे पास तो ठंडे इलाके की नुस्खे और दवाइयाँ होनी चाहिए थी, फिर गर्म इलाकों में हम कैसे कबूतर उड़ा लेते हैं। तो बात यह है कि इस्लामाबाद पिंडी के मुतालिक जिन शौकीन भाइयों का ये तासुर है वो गलत है। ठीक है, हर इलाके का अपना टेम्परेचर है, अपना नमी का तनासुब है हर इलाके में। अगर पिंडी इस्लामाबाद में जिस दिन पंजाब में 42 होता है, पिंडी इस्लामाबाद में 40 होता है। एक दो डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, लेकिन वहाँ पे लोगों को ये नहीं पता कि जो ह्यूमिडिटी है, नमी का तनासुब, ये बहुत असर रखता है। मैं वेदर के साथ बहुत कनेक्ट, मेरी कबूतरबाजी में कामयाबी के एक राज वेदर है। मैं वेदर को देख के चलता हूँ, वेदर को देख के कबूतरबाजी करता हूँ। दूसरे इलाकों में भी अच्छी परफॉर्मेंस देने की मेन रीज़न ये है कि मैं उस इलाके के वेदर को स्टडी करता हूँ, पहले समझता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या हिसाब से आ रहा है। तो पंजाब में अगर 42 है, पिंडी इस्लामाबाद में 40 है, उसी टाइम में पंजाब के उस इलाके में हम ह्यूमिडिटी चेक करें तो वो 18 होती है, 18 होती है। ठीक है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में वही ह्यूमिडिटी 14 पे आएगी। ठीक है, यहाँ पे उससे भी मौसम सख्त चल रहा होता है। ठीक है। नंबर 2, इसके बाद एक और चीज़ है जो कबूतरों में बहुत इफेक्ट करती है, हवा। ठीक है, उसी टाइम अगर हम पंजाब के उस इलाके में हवा देखें तो हवा वहाँ पे टोटल 6 या 7 होती है किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होती है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में वही हवा 14 से प्लस ही चलती है। जेठ में 18, 20, 22 ये हवा चलती है। तो ये हवा कबूतर को तोड़ देती है, कबूतर को लंबा उड़ने नहीं देती। इस वजह से मैं ये कहूँगा कि हर इलाके को अपने एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। सही है। कबूतरबाजी अगर आपका शौक अच्छा है तो आप ये ना कहें, देखें पंजाब में बैठे प्लेयर, एक गर्म इलाकों में बैठे प्लेयर भी पंजाब चैंपियन बने हैं। ठीक है। मैं ये अक्सर एक शागिर्द को बात समझाता हूँ, जिस भी किसी इलाके में मेरा शागिर्द होता है नया, मैं उसको एक बात कहता हूँ कि गुजरात की मिसाल ले लें। अगर गर्म इलाका है गुजरात में, अगर एक बंदे का शाम 7 बजे तक कबूतर उड़ सकते हैं ना, तो वहाँ पे हर खिलाड़ी के उड़ सकते हैं। ठीक है। अगर एक खिलाड़ी के वहाँ पे कबूतर शाम 7 बजे तक जा सकते हैं तो वहाँ हर खिलाड़ी के जा सकते हैं, बशर्ते कि वो बाकी खिलाड़ी भी उनके बराबर मेहनत करें, उनके बराबर उनकी समझ बूझ हो। हाँ, एक इलाका कोई ऐसा हो कि जहाँ किसी के जाती ही नहीं 10 बजे से ऊपर, 12 बजे से ऊपर, वो आप कह सकते हैं कि सख्त इलाका हो। लेकिन जब एक इलाके में किसी के शाम तक जाएं तो इट्स मीन कि वहाँ पे हर खिलाड़ी के वहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, आप जो ये शौक हो रहा है पिपला ग्रुप का, और ये लाहौर में जो शौक कर रहे हैं वो उस्ताद मुंतज़र मैली के साथ उनका शौक हो रहा है। तो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले, एक दिन पहले, अब उस्ताद मुबशर फकर साहब ने भी उनको चैलेंज एक्सेप्ट भी किया भी उनको चैलेंज। तो आप इस शौक को कैसा देख रहे हैं? मतलब कि ये आप देख रहे हैं कि ये शौक एंड तक पूरा परवान चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? और दूसरी बात ये कि आप इस शो को क्या देख रहे हैं कि किस प्लेयर में कितनी क्वालिटी है? तो आप मतलब किसी के बारे में आप बात नहीं करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो पिपला का ग्रुप है ये वो लाहौर में जाके अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकता है या क्या नहीं दिखा सकेगा? देखें, अगर आप लाहौर के प्लेयर की या पिपला के प्लेयरों की बात करें तो लाहौर के प्लेयर भी देखें अच्छे प्लेयर हैं। अगर वो अपने इलाके में रह के अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जी देखें उसमें चैंपियन परफॉर्मेंस भी आती है। किसी सीजन एक खिलाड़ी का नहीं भी अच्छा रिजल्ट आता। ठीक है, लेकिन ये तो नहीं कि लाहौर में कबूतर नहीं उड़ते, उनके इलाके के हिसाब से उनके कबूतर उड़ते हैं। ठीक है। जो उनकी कबूतरबाजी है, जो उनके रूल रेगुलेशन है उसके मुताबिक, और वहाँ का ज़ाहिर है जैसे अगर हमने देखे पर्सनली तो खुद आ जाके उड़ाए नहीं लाहौर में, हमने खुद जाती तौर पे नहीं उड़ाए, लेकिन इस बात को हम समझते हैं कि कोई भी इलाका है वहाँ पे, मैंने आपको पहले एक बात की कि एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, लाहौर के खिलाड़ी हैं वो भी अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे शौकीन हैं, पिपला के खिलाड़ी हैं वो भी अच्छे खिलाड़ी हैं। अगर मेरे से हम राय लें तो हमारा तो देखिए अभी डायरेक्टली शौक होता है पिपला ग्रुप से, हमारा कई सालों से हमारा शौक होता आ रहा है। उस्ताद मिट्ठू लाली, हसन लाली, उनकी परफॉर्मेंस इस वक्त मौजूदा, मैं किसी को ऊपर या किसी को नीचे करके अपग्रेड डी ग्रेड करके बात नहीं कर रहा, मैं एक रिजल्ट को सामने रख के बात कर रहा हूँ। जो मौजूदा पिछले 2-3 सालों में रिजल्ट है, उस रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए उस्ताद मिट्ठू लाली वगैरह का पल्ला भारी है। लेकिन लाहौर में तो उन्होंने नहीं, लाहौर में उन्होंने नहीं उड़ाए। अगर ये बात अब उस्तादी लेवल पे पूछे ना तो मैं पिंडी इस्लामाबाद का उस्ताद हूँ, यहाँ पे पला बड़ा हूँ, मैंने कभी मंडी बहुद्दीन में कबूतर नहीं उड़ाए। ठीक है। जेठ 2024 वो गर्म तरीन जेठ है कि इसी ज़िला मंडी बहुद्दीन में 9 बजे 10 बजे बड़े बड़े अच्छे प्लेयरों की छतें बांध हुई हैं। ठीक है। उसी दिन पे मेरे शागिर्द उस्ताद आजा फ़खर मलकवाल की 2 बजे 2:30 बजे तक छत गई है। वो ज़िला मंडी बहुद्दीन के चैंपियन भी बने,
उसके बाद आप अगर इस पट्टी में लें कि यहाँ रवात से ले के सियालकोट जी जी गुजरांवाला तक, इस पट्टी में तकरीबन इनके 80-90 घरों से 1-to-1 मुकाबले थे। मेरा ख्याल है कि इस पूरी पट्टी में वो किसी से बाजी नहीं आ रही। गर्म तरीन जेठ की बात कर रहा हूँ, ठंडे जेठ की बात नहीं कर रहा। तो इतने गर्म मौसम में अगर मैं यहाँ से बैठा वहाँ पे अच्छे कबूतर उड़ा पाता हूँ, ठीक है, और 1 साल का नहीं कई साल का रिजल्ट है हमारा। बाकी शिकायतों की इसलिए बात नहीं करूँगा, ये आज चले मीडिया पे या कैमरे पे एक बात आ भी गई, कई हमारे हरीफ है वो ये बात करते हैं कि जी इनकी इस छत का अच्छा रिजल्ट है, बाकी शिकायत का नहीं है, उसका नहीं है। तो देखें ये इसमें ये बात होती है कि मैंने पहले एक बात की है कि एक शिकायत होता है कबूतरों पे वसाइल खर्च वाला, खर्चा करने वाला, समझ रखने वाला। दूसरा शिकायत उस लेवल पे नहीं होता, अगर उसके वसाइल हैं तो उसके पास समझ नहीं है, अगर एक के पास समझ है तो उसके पास वसाइल नहीं, ठीक है, अगर एक के पास दोनों चीज़ें हैं तो उसके पास टाइम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब एक जगह कंप्लीट होंगी तो वहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो हमारी जो ये छत है उस्ताद राजा फखर मलकपाल वाली, इस छत पे हमारी ये सारी चीज़ें कंप्लीट है। वो वसाइल वाले भी हैं, उनके पास टाइम भी है, उनके पास समझ भी आ गई है, तो इंशाल्लाह उनका रिजल्ट वैसे भी हर साल बेस्ट होता है, आने वाले सालों में भी बेस्ट होगा। बहरहाल कबूतर उड़ाने की बात थी कि अगर मैं यहाँ इस्लामाबाद से जाके पंजाब में कबूतर अच्छे उड़ा सकता हूँ तो इतना मुझे यकीन है वो उस्ताद मिट्टू लाली जो चिन्नौर में रह के अपना उन्होंने बेस्ट रिजल्ट दिया है, वो लाहौर में भी जाके अच्छे कबूतर उड़ा पाएंगे। बाकी तो देखें ये वक्त की बात है, ठीक है। उनके पास अब हम पे बात आती है तो देखें मैं सीज़न में अपने शागिर्दों की छतों पर पंजाब नहीं जा सकता, बवजह मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, ठीक है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, हमारी यहाँ पे फैमिली हमारा वो पंजाब वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। देखें उस्ताद हसन लाली है, मिट्टू लाली है, उनको चले शौक में अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है, आगे भी उन्हें अल्लाह इज़्ज़त दे, कामयाबी दे। हमारे हरीफ भी हैं लेकिन हमारे अच्छे भाई भी अच्छे शौकीन हैं। देखें उनके पास अगर टाइम है तो उन्होंने इतनी बड़ी देखें बात करके कि अपने इलाके से उठ के लाहौर गए हैं। अगर कल हमें कोई कहता है कि आप इस इलाके में आओ या इधर, तो हमारा उनको आज ही इनकार है। क्यों इनकार है भाई? हम नौकरियों वाले लोग हैं, हम अपने नौकरी अपना घर बार छोड़ के हम नहीं जा सकते। तो सही आपको कॉल आ रही है। दोस्तों बात ये होती है, देखें कि मैंने जो खुद ऑब्ज़र्व किया है इस्लामाबाद पिंडी में ना, लास्ट में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो सेटअप बने हुए हैं ना, जैसे या पूरे पाकिस्तान में नहीं बने हुए उस्ताद जी, जो सेटअप बने हुए हैं ना इस्लामाबाद में, मैंने पूरे पाकिस्तान में ऐसे सेटअप नहीं देखे हैं। मैं पिंडी में गया हूँ 2-3 छतों पर, जिन्होंने आपने नाम लिया उनका भी मैंने इंटरव्यू किया है, उनकी छतें भी मैंने देखी हैं, आपकी भी छत माशाल्लाह देखी है। अभी आपकी छत कहते हैं ना कि नामुकम्मल है, अभी इनका काम जारी है। दोस्तों इस छत का काम अभी जारी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे छत तैयार होती जाएगी तो इस छत का काम, छत आपको खूबसूरती से खूबसूरती इसमें देखने को मिलेगी। तो उस्ताद जी कोई ऐसा कबूतर अपना भी दिखा दें, अपने बंदे को बता दें जो आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिसने आपने कभी उड़ाए हो, कोई यहाँ मौजूद है उस्ताद जी? उड़ाने वाले कबूतर तो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन अच्छा। हमारे ब्रीडर कबूतर है, ठीक है, क्योंकि अभी हम ब्रीडर कबूतर ही हमने यहाँ पे शिफ्ट किए, तो उड़ाई के लिए तो हमने अब बच्चे छोड़े इन्हीं के, ठीक है। वो तो आगे परफॉर्मेंस की बातें तो हम आगे चंद सालों बाद कह सकेंगे। मौजूदा हमारे पास ब्रीडर हैं जिनके बच्चे अच्छे रिजल्ट देते रहे, वो चलो उनका भी शो करते हैं। जो उस्ताद जी क्या 2000 अब शो कब करेंगे, कब से स्टार्ट करेंगे, छत कब से ओपन करेंगे? देखें ये तो अभी बिल्कुल नई छत है ना, ठीक है, नई छत। अगर हम अपनी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह हमारा पूरा ज़हन है कि हम हार के बच्चों के 1-to-1 मुकाबलों में हिस्सा लें। लेकिन ये हम तब भी पॉसिबल है कि हम अगले चंद महीने 1-2 महीने हम इन बच्चे छोड़े, हम उनकी तैयारी देखें। अगर वायरस से, बीमारी से, किसी चीज़ से बच्चे रहते हैं तो इंशाल्लाह हमारा पूरा ज़हन है कि हम हार 2025 में ही अपनी छत को स्टार्ट करें, हार के मुकाबले हम खेलें। उसके बाद फिर 80 तक उम्मीद है कि हमारे पास चंद परिंदे बन जाएंगे कि जिससे हम 80 का शौक करें। और अगर हमारे पास कोई किसी वजह से तादाद नहीं बन पाती, ठीक है, तो फिर हम 2026 में डायरेक्ट जेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। हाँ, उससे आगे फिर 27-28 उन सालों में हमारा यहाँ से 4 सीज़न उड़ने का इरादा है। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मेरे टाइम टेबल पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, जॉब भी करता हूँ, ठीक है, वो सब भी मैनेज करना पड़ता है। जॉब वाली वजह से हम शो को बहुत टाइम नहीं दे सकते। इस शो की वजह से मुझे 23 साल हो गए, वापस में जॉब करता हूँ, 23 साल हो गए मुझे नौकरी को। आप बिलीव करें कि गवर्नमेंट जॉब जिसे मिली हो, इस्लामाबाद में रहाइश हो, सारा कुछ हो, तो वो अपनी जॉब छोड़ने की कभी सोचता भी नहीं। सही है, और मुझे शौक से इतना लगाव है कि मैं हर वक्त ये बात करता हूँ कि मैं ये 2 साल मेरे ख़त्म हो, मैं 25 साल पूरे करके रिटायरमेंट ले, ठीक है। क्या बाकी बातें हैं, लेकिन इस वक्त तक कम्प्लीटली यही जहन है
कि मैं बस 2 साल और नौकरी करूं और 25 साल पूरे करके मैं रिटायरमेंट दोस्तों ले लूं। आप शौक ठीक है। की इंतखाब देख सकते हैं कि एक गवर्नमेंट मुलाजम एम्प्लॉय है माशाल्लाह, अच्छी पोस्ट पे हैं, तो ये शौक को कितनी तरजीह दे रहे हैं कि इनकी दिल है कि मैं रिटायरमेंट जल्दी लेके अपने शौक को टाइम दे सकूं। तो उस्ताद जी चलते हैं, आपको कुछ कबूतरों की तरफ कोई एक अगर कबूतर का शौक करवा लें तो उसके बाद में वीडियो क्लोज करते हैं। दोस्तों आपको छत का व्यू भी दे देते हैं। दोस्तों ये छत देखें माशाल्लाह, सेटअप बने हुए हैं, केजीज बने हुए हैं, ये देखें ज़रा माशाल्लाह, लंबी तादाद में ये केज बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों खूबसूरत छत बनेगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है पूरी। तो उस्ताद जी के पास चलते हैं, कुछ एक दो ब्रीडर कबूतर का उस्ताद जी से शौक करते हैं और इनको कबूतरों का भी आपको शौक करवाते हैं। ये देख सकते हैं उस्ताद दोस्तों, ये इनके कबूतर हैं ब्रीडर, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये देखें ये देखें दोस्तों, खूबसूरत से खूबसूरत परिंदे हैं दोस्तों माशाल्लाह। तो उस्ताद जी आ गए हैं, परिंदा लेके आपको शौक कराते हैं। उस्ताद जी इधर ही करा दें, इधर ही करा दें। ये हमारे काले जहरीले कबूतर हैं। अच्छा काले जहरीले कबूतर, ठीक हो गया माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। उस्ताद जी परों का भी शौक करवाएं। अभी तो खैर हमारे घर के सेटअप से ही आए हैं। असल कापकों में ये कबूतर रखे हुए थे, जी जी वो पार शार इनके ख़राब हो जाते हैं ठीक कापकों है। में रहते हुए। ठीक है, उस्ताद जी टेल दुम दिखाएं, टेल दिखाएं। बन तुम का कबूतर है जी दोस्तों माशाल्लाह, ज़बरदस्त, क्या बात है। ये पंजों का भी शौक करेंगे। अभी देखिए ये दोस्तों इनको- खुश पंजे, ये देखिए ये होते हैं दोस्तों खुश पंजे, क्या बात है जी माशाल्लाह। जी उस्ताद जी क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा कि इनको भी थोड़ा टाइम दरकार है यहाँ पे सेटिंग बनाने के लिए। जी जी अभी महीना दो ये ज़रा खुले जालों में उड़े फिरके हाँ जी हाँ जी दाएं दोएं कोई अपनी फिर इनकी शेप आएगी। ठीक है। अभी तो ये कापकों में रहे हैं तकरीबन 1.5-2 साल इन्हें कापकों में रह के ब्रीड की है। ठीक है। तो अभी ये है कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ सेटिंग में आ जाएंगे। जी जी ये तो हमारे सारे फ्लायर केज हैं। जी जी। ब्रीडिंग सेटअप अभी हम साथ नीचे तैयार कर रहे हैं, फिर ये वाले कबूतर सारे हम ब्रीडिंग सेटअप में लेके जाएंगे। ठीक है और ऊपर सारे केजों में इंशाल्लाह साथ साथ बच्चे छोड़ेंगे। ठीक है। जो छत वो करेंगे। ठीक है। उस्ताद जी किसी और परिंदे का भी शो करवा रहे हैं दोस्तों माशाल्लाह, देख सकते हैं लाइन में, देखें दोस्तों सेटअप बने हुए हैं, देखें माशाल्लाह। एक मिनट दोस्तों, बाहर नहीं जा सकता अभी, कबूतर निकाल रहे हैं वो बाहर, ये देखें जरा माशाल्लाह। ये उस्ताद जी ये कौन सी ब्रीड है? ये भी हमारे जहरीले कबूतर हैं। ठीक ये है। भी काले कबूतरों से बनाए हुए कबूतर हैं आगे। नीले कबूतरों से? जी जी नीले से। ठीक है। ये इन्हें हम चीने जहरीले कहते हैं। अच्छा ये चीनी जहरीले कबूतर हैं आपके, ठीक हो गया माशाल्लाह। बेसिकली ये उस्ताद मोइन नवाज साहब की ब्लड लाइन है, शर्मीले कबूतर। ठीक है ये उनके कबूतरों से बने हुए कबूतर हैं, उस्ताद मोइन नवाज साहब के वाले कबूतरों से। ठीक है ठीक है मतलब इनकी जो ब्लड लाइन है ये शर्मीला ठीक है। ब्लड लाइन। उस्ताद जी पर खोलें ज़रा इसकी। फिलहाल तो मैंने बताया ना इनके परों शरों की शेप सब डिस्टर्ब है। ये उस्ताद जी खैर है कबूतरों की अल्लाह ताला हाँ परिंदा अपना ब्लड होना चाहिए, अपने आप बता देता है बता उस्ताद जी। देता है। अब इस कबूतर के से टेल भी दिखाएं जरा। हमारे पंजाब लेवल पे जो छतों पे हमारे इन कबूतर के बच्चे गए हैं जी, वो जी। चैंपियन परफॉर्मेंस देते हैं। अच्छा ये कबूतरों के बच्चे पंजाब जिन छतों पे गए हैं वो चैंपियन बने हैं बिल्कुल। माशाल्लाह जी, क्या बात है जी, क्या बात है। उस्ताद जी इसका फ्रंट करें जैसे पहले कबूतर का आपने किया था, जरा ऐसे मेरी तरफ घुमाएं। मैं कराता हूँ इस पर। ये पर का भी शो करें दोस्तों जरा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। उस्ताद जी नहीं ऐसे करें, मेरी तरफ करें जरा, थोड़ा धूप से ना इधर करें जरा, छाँव में आप भी थोड़ा सा पीछे हो जाए ना जरा, इधर हो जाए। हाँ ये इसका फ्रंट मेरी तरफ करें कबूतर का, ऐसे ऐसे ठीक है, ऐसे ये चीज़ ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। ठीक है उस्ताद जी, आपने हमें टाइम दिया। उस्ताद जी सबसे पहले बस एंड पे ये छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि देखिए आपने हमें टाइम दिया, हम भी कोशिश कर, उम्मीद आपसे यही करेंगे कि जब आप पंजाब का शौक़ करें तो हमारी भी ख्वाहिश है कि आप पंजाब चैम्पियन बने, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि जो जिस इलाके में बंदा रहता है वो इलाके से उसी इलाके से जाना जाता है। हम अब इस इलाके में रहते हैं तो हमारी भी यही ख्वाहिश है कि आप अब पंजाब चैम्पियन बने, और लोग जो आपके शागिर्द हैं, जो हम जैसे देखने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हो, 2026 में हो बेशक या 2027 में हो, लेकिन आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हो, क्योंकि हमारे इस्लामाबाद का भी नाम पंजाब में पूरे पाकिस्तान में रोशन हो। चलें जी दोस्तों,
जी जी उस्ताद जी क्या कहना चाहते आप भाइयों की दुआएं साथ हुई तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक हमें कामयाबी भी देंगे और इस छत से सब भाइयों को अच्छा और बेहतरीन शौक देखने को हैं? इंशाल्लाह। शुक्रिया उस्ताद जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया सर। चलें दोस्तों, आज की वीडियो इतनी थी। बहरहाल इंशाल्लाह आपको मज़ीद आने वाले वक्त में मज़ीद अच्छे कंटेंट के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे। मज़ीद अच्छे इंटरव्यू उस्तादों का इंटरव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। बस दोस्तों, आपने एक काम करना है, चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना, ताकि हमें क्या कहते हैं कि मज़ीद वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिल सके, हम मज़ीद मेहनत करें, ताकि आप चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे हमें कहते हैं ना मोटिवेशन, एक खुशी होती है, तो हमें आपको मज़ीद अच्छे उस्तादों का इंटरव्यू इंशाल्लाह आने वाले वक्त में दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाजमी लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।